आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली थे क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरी सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गईं, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँख नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाको। मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था, मगर बरसों की दूरियां हिसकता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली थे क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरी सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गईं, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया।
ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी, तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँखें नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाखो। मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई, बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था मगर बरसों की दूरियां हिसकता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली थे क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गईं, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी, तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँखें नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाखो। मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी
कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था मगर बरसों की दूरियां हिसकता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली थे क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गई, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँखें नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाको? मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था मगर बरसों की दूरियां हिसकता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत
एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली देख, क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरें सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गई, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँख नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाखो। मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था, मगर बरसों की दूरियां हिसकता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी। आयज़ा चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली देख, क्या हम मिल सकते हैं सिर्फ एक बार। इसने कोई जवाब न दिया और कॉल खत्म कर दी, मगर दिल में दबे
हुए जज्बात फिर से जाग उठे। अगले दिन वो अपनी दोस्त मरहम के साथ एक कैफे गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी नजरी सामने बैठे अरहाम पर जा ठहरी। वो पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। शुक्रिया तुम आ गई, अरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। बात क्या है? अरहाम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। लिफाफे में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। मैंने कभी तुम्हें बुलाया नहीं, इरहाम ने आहिस्ता से कहा। आयज़ा की आँख नम हो गई, फिर तुम चले क्यों गाको? मजबूर था वो की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, और फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर दिल नहीं बदला। खामोशी दोनों के दरमियान बैठ गई। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आयज़ा ने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगी कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं हारते, सिर्फ खामोश हो जाते हैं। शायद मोहब्बत खत्म ही होती, सिर्फ इंतजार करना सीख लेती है। जब दोनों कैफे से बाहर निकले तो बारिश अब भी बरस रही थी, और हमने छतरी खोली और खामोशी से इसकी तरफ उड़ा दी। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगे। रास्ता लंबा था, मगर बरसों की दूरियां ही सत्ता सिमटने लगी थी, और शायद किस्मत एक नई कहानी लिखने जा रही थी।